सुप्रभात दोस्तों, मैं एसडी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज की वीडियो का विषय है संज्ञा के विकार। संज्ञा के विकार। संज्ञा के कितने विकार होते हैं? 3 होते हैं। लिंग, वचन, कारक। तो आज की वीडियो में बस मुझे लिंग समझाना है कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग की क्या परिभाषा होती है, लिंग कितने प्रकार के होती हैं, लिंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इन सब बातों पर, इन सब बिंदुओं पर आज मुझे इस वीडियो में आपसे चर्चा करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करें। लिंग भाग 1। अब पहला ही प्रश्न उठता है कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे हाथी, हथिनी। हाथी, हथिनी। घोड़ा, घोड़ी। हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी। दादा, दादी। दादा, दादी। लड़का, लड़की। लड़का, लड़की आदि। लिंग समझ में आया? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, लड़का, लड़की। अब प्रश्न उठता है कि लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के भेद। क्या प्रश्न उठता है? लिंग के भेद। लिंग के भेद। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब प्रश्न उठता है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, साधु, सम्राट। जैसे क्या दिया जा सकता है उदाहरण के रूप में? शेर, साधु,
सम्राट, सम्राट, शेर, साधु, सम्राट और चोर मोर, चोर मोर, है ना। शेर, साधु, सम्राट, चोर, मोर और एक सिंह, सिंह, सिंह भी उदाहरण में लिख लीजिए। ये सब किसके तहत आते हैं? पुल्लिंग के तहत आते हैं। आप समझ गए होंगे पुल्लिंग को। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आया? एक बार पुनः सुन लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, शेरनी, साध्वी, साध्वी, शेरनी, साध्वी, साम्राज्ञी, साम्राज्ञी, सिंहनी, सिंहनी, मोरनी और चोरनी, चोरनी, है ना। मोरनी, देखिए शेरनी, साध्वी, सम्राज्ञी, सिंहनी, मोरनी, चोरनी। तो स्त्रीलिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः मैं बताना चाहता हूँ, लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हाथी, घोड़ा, हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी, लड़का, लड़की। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हमने शेर, सिंह, साधु, सम्राट, चोर, मोर बताया। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, साध्वी, साम्राज्ञी, सिंहनी, मोरनी, चोरनी आदि। अब प्रश्न उठता है स्टूडेंट्स की विशेष कुछ क्या बताया जाए? विशेष, चलिए कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। कुछ विशेष बातें क्या होती हैं? विशेष बातों में दोस्तों हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल पुल्लिंग में या केवल स्त्री में किया जाता है, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। बात समझ में आई? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल या तो पुल्लिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं या स्त्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। जैसे केवल पुल्लिंगवाची शब्द। नंबर 1 क्या? पुल्लिंगवाची शब्द। पुल्लिंग वाची शब्द। पुल्लिंगवाची शब्द में क्या क्या आता है? केवल बच्चों इसमें दोस्तों इसमें उल्लू, खटमल, कौवा, मगर। उल्लू, खटमल, उल्लू, खटमल, कौआ, कौवा और कौवा के अलावा क्या दिया है? मगर, बिच्छू, बाज। मगर, बिच्छू, बाज और क्या स्टूडेंट्स? कछुआ, खरगोश, भेड़िया। कछुआ, कछुआ, खरगोश, भेड़िया, 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 भेड़िया। ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। मैं इसमें भी अगर कुछ इम्पॉर्टेंट अगर पूछ दूं कि भाई देखिए भेड़िया,
भेड़िया जैसे लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन भेड़िया क्या है, पुल्लिंग है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि भाई उल्लू, खटमल, कौवा, मगर, बिच्छू, बाज, कछुआ, खरगोश, भेड़िया, ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं, तो इनका स्त्रीलिंग क्या होता है, प्रश्न तो है ये। तो इनका स्त्रीलिंग, जैसे नर कौवा, तो इसके लिए स्त्रीलिंग का इस्तेमाल करेंगे मादा कौवा, नर उल्लू मादा उल्लू, नर खटमल मादा खटमल, नर मगर मादा मगर, नर बिच्छू मादा बिच्छू, नर बाज मादा बाज। इसी तरह इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। केवल अब अगला नंबर 2 है केवल स्त्रीवाची शब्द। कौन शब्द, केवल स्त्रीलिंगवाची शब्द। नंबर 2 केवल स्त्रीलिंगवाची शब्द। केवल कौन शब्द, केवल जो स्त्रीलिंग में होते हैं, केवल स्त्रीलिंगवाची शब्द कौन हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं केवल स्त्रीलिंगवाची होते हैं, जैसे सुहागन, सुहागिन, संतान, नर्स, सुहागिन, संतान, नर्स, और क्या दिया है, सुहागिन, संतान, नर्स, मैना, मक्खी, कोयल, मैना, मक्खी, कोयल, कोयल, मैना, मक्खी, कोयल, चील, मछली, तितली, चील, मछली, तितली, तितली आदि, ये हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। कौन कौन, ये संतान जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। संतान का लिंग पूछा गया था कि संतान का लिंग क्या है, तो संतान का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन अब देखिए ये सदैव हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। सुहागिन, संतान, नर्स, मैना, मक्खी, कोयल, चील, मछली, तितली, ये सब हमेशा हमेशा भाई जो स्त्रीलिंग में होते हैं। आपको थोड़ा सा इसे लर्न करना पड़ेगा। बस 2-4 हैं और मैं समझता हूँ कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भाई केवल स्त्रीलिंगवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, कौन शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही होता है, इन सबको आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए पूछा है पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय कैसे करते हैं। पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय, पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय। पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय से आप क्या समझ रहे हैं, मैं आपको समझा दूं। जो पद हैं उसका लिंग निर्णय हम कैसे करेंगे, उसका लिंग निर्णय कैसे होगा। पदवाची शब्द मान लीजिए डॉक्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, सभापति हैं, मंत्री हैं, राजदूत हैं, तो इसका निर्णय हम कैसे करें। दोस्तों इसका निर्णय हम क्रियाओं के आधार पर करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आई थी, तब प्रधानमंत्री क्या है, यहाँ स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर कहें प्रधानमंत्री आए थे, तो यहाँ जो प्रधानमंत्री क्या हो गया, पुल्लिंग है। तो जितने भी पदवाची शब्द हैं उनका लिंग निर्णय क्रियाओं के आधार पर ही स्पष्ट होता है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण और आपको दे दूं, डॉक्टर आई थी। अब तो यहाँ डॉक्टर क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन यदि कहूँ कि डॉक्टर आए थे, तो डॉक्टर आए थे इसलिए यहाँ अब डॉक्टर क्या है, पुल्लिंग है। इसलिए दोस्तों
जब पदवाची शब्द हो तो उसके क्रिया के आधार पर ही हम लिंग निर्णय कर पाते हैं, अन्यथा उसका लिंग निर्णय करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करूंगा। धन्यवाद, बाय। इसी के साथ आप कोई भी कमी हो तो खुले मन से कमेंट करें। धन्यवाद।